रेखा आर के बाहर बिंदु आर स्थित है। रूलर और प्रकार की सहायता से बिंदु आर से होकर जाती हुई रेखा आर के समांतर एक रेखा एम खींचिए। पहला चरण, हम रूलर की सहायता से एक रेखा आर खींचेंगे। रेखा आर के बाहर हम एक बिंदु अंकित करेंगे। बिंदु का नाम देंगे आर। दूसरा चरण, अब हम रेखा आर पर एक बिंदु अंकित करेंगे और नाम देंगे ए। इसके बाद हम बिंदु आर और बिंदु ए को जोड़ेंगे। तीसरा चरण, अब प्रकार के नुकीले सिरे को बिंदु ए पर रख के, यानी कि बिंदु ए को केंद्र मानकर और कोई सुविधाजनक त्रिज्या लेकर एक चाप खींचेंगे जो रेखा आर को बिंदु बी पर प्रतिच्छेद करता है, रेखाखंड ए आर को बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करता है। चौथा चरण, प्रकार के फैलाव में बिना कोई परिवर्तन लाए, यानी कि वही त्रिज्या लेकर और बिंदु आर केंद्र मानकर हम एक और चाप डीई खींचेंगे। ये चाप रेखाखंड ए आर को बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करता है। पांचवा चरण, अब हम प्रकार के नुकीले सिरे को बिंदु बी पर रखकर प्रकार के फैलाव को इस तरह समायोजित करेंगे कि पेंसिल की नोक बिंदु सी पर रहे। छठा चरण, प्रकार के फैलाव में बिना कोई परिवर्तन लाए बिंदु एफ को केंद्र मानकर एक चाप खींचेंगे जो डीई को बिंदु जी पर काटता है। सातवां चरण, इसके बाद हम बिंदु आर और बिंदु जी से जाने वाली रेखा एम खींचकर रचना पूरी कर लेंगे। यहाँ कोण आरएबी और कोण एआरजी एकांतर अंतः कोण है और रचना के आधार पर इन दोनों कोणों की माप बराबर है। इसलिए रेखा एम और रेखा आर समांतर है। इस प्रकार हमने रेखा आर से समांतर और बिंदु आर से जाने वाली रेखा एम प्राप्त कर ली है। अगला उदाहरण, दर्शाए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी की भुजा एसी के समांतर लेकिन शीर्ष बी से जाने वाली एक रेखा खींचिए। त्रिभुज एबीसी की भुजा एसी के समांतर लेकिन शीर्ष बी से जाने वाली एक रेखा खींचनी है। क्या आप बता सकते हैं यह हम कैसे करेंगे? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले हम भुजा एबी को दर्शाए प्रकार से बिंदु के से होते हुए बढ़ाएंगे। हम बिंदु ए को केंद्र मानकर और सुविधाजनक त्रिज्या लेकर हम एक चाप खींचेंगे। ये चाप भुजा एबी को बिंदु पी पर काटता है और भुजा सीए को बिंदु क्यू पर काटता है। यही त्रिज्या लेकर और बिंदु बी को केंद्र मानकर हम एक और चाप आरएस खींचेंगे। चाप आरएस किरण बीके को बिंदु टी पर काटता है। इसके बाद प्रकार के नुकीले सिरे को बिंदु पी पर स्थापित करेंगे और पेंसिल की नोक को बिंदु क्यू पर समायोजित करेंगे। इस माप की त्रिज्या लेकर और बिंदु टी को केंद्र मानकर हम एक चाप खींचेंगे जो चाप आरएस को बिंदु यू पर प्रतिच्छेद करता है। अब हम बिंदु बी और बिंदु यू से जाने वाली रेखा एम खींचेंगे। यहाँ कोण सीएबी और कोण यूबीटी संगत कोण है और रचना के आधार पर वे समान हैं। आपको याद होगा कि यदि एक तिर्यक छेदी रेखा जब दो समांतर रेखाओं को काटती है तो बनने वाले संगत कोण बराबर होते हैं, या हम कहेंगे कि यहाँ दो संगत कोण बराबर है। इसलिए रेखा एम त्रिभुज एबीसी की भुजा सीए के समांतर है।